नाइला बेगम जो होती है वो वकील को बुला लेती है और जो है सबाहत बेगम वो अभी मिल क्यों नहीं रही क्योंकि वो ना तो कॉल सुनने देती है। वो जब कॉल जाती है कमाल के नंबर पे तो वो कमाल का मोबाइल ही उठा लेती है। ना तो वो कॉल सुनने देती है और ना ही वो कॉल करती है अपनी बेटी को। तो अब यही इमेजिन किया जा रहा है कि वो मिल नहीं रही। तो अब नाइला बेगम जो होती है यहाँ पे आके वो फ़ायदा उठाती है अपने लालच का, जो कि उसके सर और पेट में भर चुका है। नाइला बेगम वकील को कॉल करती है और उसे बुलाती है। तो वकील जब आता है तो वो कहता है कि अभी तक आप लोगों ने, ये तो बहुत पहले की बात है कि मेरे पास पहले भी डॉक्यूमेंट्स आए थे कि ये जो है सबाहत बेगम के नाम पे घर है, अभी तक आपने मालकन को उसके हवाले घर नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है। तो जो होती है नाइला बेगम वो कहती है कि नहीं वकील साहब, वो तो कब की लापता है, हम कैसे उसके नाम पे घर ट्रांसफ़र करें। तो आप ऐसा कर दें, वो लापता है, कोई उसके कागजात उठाकर या कुछ भी ऐसा करके ये घर कोई भी हथिया सकता है। तो आप ऐसा करें कि आप ये घर मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दें ताकि ये घर सेफ़ हो जाएगा और जब सबाहत बेगम मिलेगी तो मैं उसके नाम पर कर दूँगी। वकील जो है कहता है ठीक है, मैं इसके पेपर तैयार कर लूँगा। लेकिन जो होता है अली वो अपनी माँ के सामने आ जाता है। अली डट जाता है कि मैंने जो भी किया है, मैं जैसा बेटा भी आप मुझे समझें, लेकिन ये काम मैं नहीं होने दूँगा। ये मेरे बाप मरहूम जो थे, मरहूम बाप जो मेरे थे, ये उनकी नसीहत भी थी और वसीयत भी थी। कैसा मैं नालायक बेटा हूँ कि मैं आपकी अपने बाप की एक बात पूरी ना कर सकूँ। पहले जो मीरब होती है वो तो अली को रोकती है कि आप रहने दें, कुछ ना करें। लेकिन अब जब नाइला बेगम की असलियत मीरब देख चुकी है, बार बार उसकी माँ को कोसती है, तो अब जो है मीरब भी खामोश रहती है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि जो होता है किरमानी, वो भी अब मीरा को बार बार कॉल करता है ताकि वो अपनी माँ को संभाल ले, क्योंकि वो वहाँ से कमाल को तो निकाल चुका है, वहाँ से अरेस्ट करवा चुका है, पुलिस के हवाले कर चुका है। लेकिन अब वो चाहता है कि सबाहत जो है, या तो वो यहाँ रहें, लेकिन सबाहत अकेला नहीं रहना चाहती किरमानी के फ्लैट पे। तो अब किरमानी जो होता है बार बार मीरब को कॉल करता है, लेकिन मीरब भी कॉल नहीं उठाती, सिर्फ इस डर की वजह से कि कोई पुलिस वाला ना हो, क्योंकि अली ने उसे सख्ती से मना किया है कि उसने इस ऐसे हालात में कोई कॉल नहीं उठानी। तो अब जो होता है किरमानी जब उसे मैसेज करेगा कि मेरी कॉल उठाएं, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका वेल विशर बोल रहा हूँ, मुझे आपसे कोई बात करनी है। अब इधर सबाहत बेगम को भी पता चल जाएगा कि मेरी बेटी को कॉल कर रहा है किरमानी और उसे हवाले करना चाहता है मुझे उसके। जो होती है सबाहत बेगम वो हाथ जोड़ कर किरमानी के सामने खड़ी हो जाती है। किरमानी से कहती है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को इस मामले में ना लेकर आएँ। किरमानी जो होता है वो सबाहत बेगम से कहता है कि मैं इस हवाले से नहीं लेकर आ रहा कि किसी बुरी नीयत या बुरी वजह से जिसकी वजह से आपकी बेटी को फंसाया जा सके। मैं सिर्फ इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि आपके लिए वहाँ से ज़्यादा बढ़ के कोई और सेफ जगह नहीं है। आप मेरे सहारे भी नहीं रहना चाहती, ओल्ड एज नहीं जाना चाहती, तो फिर आप कहाँ जाएंगी। जो होती है सबाहत बेगम वो कहती है नहीं साहब, जो भी हो वहाँ मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा वजूद उसके लिए एक नहुसत की तरह है, उसका घर ख़राब हो जाएगा। अब जो होता है किरमानी वो उससे वादा लेता है कि मेरे से वादा करो कि अगर तुम अपने बेटे के केस ख़त्म होने तक इस फ्लैट में रहोगी, यहीं पर रहोगी, मेरे सहबान में रहोगी, कहीं नहीं जाओगी, तो मैं किसी को कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपका एहसास है आपकी औलाद बहुत ज़्यादा, आपका बेटा नालायक है, उसने बहुत दुख दिए हैं आपको। मैं एज़ अ मदर, एज़ अ सन आपको ये प्रोटेक्शन देना चाहता हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब जो होती है सबाहत बेगम वो कहती है ठीक है साहब, मुझे आपका ये वादा मंजूर है, ये शर्त मंजूर